देखिए यही थे क्या? हाँ हाँ यही है। अब उस आंधी को खुद लेकर आएंगे, अपने हाथों से धोएंगे और महाराज जी के हाथों में थमाएंगे। संगीत। बड़े घर की छोटी बहू शाम। पूजा के आखिरी दिन दुर्गा देवी ने लिया बहुत ही बड़ा फैसला। पूजा के आखिरी दिन दुर्गा देवी ने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया जिसे सुनकर कुछ घर वालों के तो होश उड़ गए, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। कहानी में अब तक की सबसे बड़ी घटना देखने को मिलने वाली है, क्योंकि दुर्गा देवी कुछ ऐसा करने वाली है जिससे बुआ जी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जब दुर्गा देवी और सोतुदा आपस में बात कर रहे होते हैं, तब सोतुदा दुर्गा देवी से कहते हैं, अब तुम्हें इस गृहस्थी की जिम्मेदारी से छुटकारा लेना चाहिए और इस घर के सबसे योग्य सदस्य को यह जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए जो तुम्हारे बाद इस घर को सही तरीके से संभाल सके। मुझे लगता है कि तुम्हारे घर की सबसे छोटी बहू अहाना इस जिम्मेदारी को सबसे अच्छे से निभा सकती है। सोतुदा की यह बात सुनकर दुर्गा देवी को भी लगता है कि उनकी बात बिल्कुल सही है। अब उनकी उम्र भी काफी हो चुकी है और उन्हें किसी जिम्मेदार व्यक्ति को यह घर सौंपना ही होगा। इसीलिए दुर्गा देवी फैसला करती हैं कि अब वह अपनी सारी जिम्मेदारियां अहाना को सौंप देंगी। इसीलिए पूजा के आखिरी दिन दुर्गा देवी सबके सामने एक बहुत बड़ा ऐलान करती हैं। आज से इस घर की नई मालकिन अहाना होंगी। मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां अहाना को सौंपना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इस घर में अहाना में वह काबिलियत दिखाई देती है। यह सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। दुर्गा देवी आगे बढ़कर अहाना को कुर्सी पर बैठाती हैं और अपने हाथों से घर की चाबियों का गुच्छा अहाना को सौंप देती हैं। इसके साथ ही वह अहाना के सिर पर हाथ रखकर कहती हैं, अब यह घर तुम्हारे भरोसे है अहाना। जैसे मैंने इसे संभाला वैसे ही तुम इसे और ऊंचाइयों पर ले जाओ। अहाना की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं, लेकिन तभी बुआ जी गुस्से में खड़ी हो जाती हैं। बुआ जी ऊंची आवाज में कहती हैं, अगर आप अपनी जिम्मेदारी छोड़ना चाहती हैं तो इस घर की सबसे छोटी सदस्य को क्यों दे रही हैं? इससे पहले हम भी हैं। हम इस घर की बड़ी बहू हैं और इसे सही से संभाल सकती हैं। आपने इस लड़की को यह जिम्मेदारी देकर बहुत बड़ी गलती की है। अब ये हमें सिखाएगी कि घर कैसे चलाना है। हम इसके हिसाब से नहीं चल सकते। बुआ जी की बात सुनकर माहौल और भी गर्म हो जाता है। वह आगे कहती हैं, अगर इस लड़की को यह जिम्मेदारी मिली तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। वहीं अर्जुन को भी यह फैसला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे यह बुरा लगता है कि अब अहाना घर की मालकिन बन गई है और उसे हर बात के लिए अहाना से पूछना पड़ेगा। अर्जुन भी अपनी माँ दुर्गा देवी से कह देता है, माँ आपने यह सही नहीं किया। इस घर की जिम्मेदारी आप पहले हमें भी तो दे सकती थी। अहाना को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। अब घर दो हिस्सों में बंट चुका है, एक तरफ दुर्गा देवी और अहाना तो दूसरी तरफ बुआ जी और अर्जुन। सवाल यह है कि क्या दुर्गा देवी ने यह फैसला लेकर सही किया या उनके इस निर्णय से घर में नई मुश्किलें खड़ी होंगी। अहाना के साथ हुआ बहुत ही बड़ा हादसा। कहानी में अब देखने को मिलेगा कि जब मोहल्ले का वही गुंडा लड़का जिसे बुआ जी ने अहाना को बदनाम करने के लिए भेजा था, वह अहाना के करीब जाने की कोशिश करता है। जब वह अहाना को अकेले देखता है तो पहले प्यार से बोलता है, तुम मेरे पास आ जाओ, हम दोनों साथ में मजे करेंगे। लेकिन उसकी घटिया बातें सुनकर अहाना गुस्से में आ जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी वह लड़का जबरदस्ती अहाना को रोकने की कोशिश करता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। अचानक अहाना बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन वह खुद को संभालते हुए वहीं रखे गुलदस्ते से उस लड़के पर वार कर देती है और भागने की कोशिश करती है। वह लड़का अहाना के पीछे पीछे दौड़ता है और दूर से उसी गुलदस्ते को उठाकर अहाना के सर पर फेंक देता है। गुलदस्ता सीधा अहाना के सर पर लगता है और वह नीचे गिर जाती है। अहाना के सर से खून बहने लगता है। ये देखकर वह लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहां से भाग खड़ा होता है। अब अहाना की जान बहुत बड़े खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि वहां उस वक्त कोई नहीं होता जो उसे बचा सके। अहाना दर्द से तड़पती हुई बेहोश होने लगती है, लेकिन तभी किस्मत से वहां अर्जुन आ जाता है। अर्जुन अहाना को जमीन पर बेहोश पड़ा देखता है। उसके सर से खून बहता हुआ देखकर अर्जुन के होश उड़ जाते हैं। अर्जुन तुरंत अहाना को संभालता है और डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आते ही अहाना के सर की पट्टी करते हैं और बताते हैं कि अहाना को सिर पर गहरी चोट लगी है। लेकिन चिंता की बात नहीं, अगर वक्त पर मदद नहीं मिलती तो मामला बहुत गंभीर हो सकता था। जब अहाना को होश आता है तो सभी लोग उससे पूछते हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारे सर पर इतनी बड़ी चोट लग गई? तब अहाना सबके सामने सच बताती है कि जब मैं मंदिर से लौट रही थी तब एक लड़के ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसने मेरे साथ बहुत घटिया हरकत करनी चाहिए, लेकिन मैंने खुद को बचाने की कोशिश की और इसी बीच ये हादसा हो गया। यह सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। दुर्गा देवी भी स्तब्ध रह जाती हैं और कहती हैं, कौन था वह लड़का? क्या वह इसी मोहल्ले का था? अहाना कहती है, हाँ माँ, वह इसी मोहल्ले का था।